नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी के बहुत से सवाल होते हैं और उन सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, हम सभी के मन में यह प्रश्न होता है, जब भी हमारी रूम डेवलपमेंट में जाती है, तो वो रूम कैसे पात्र होगी, किसके नाम पर पात्र होगी, या फिर हमारा बजट फ्लैट खरीदने का नहीं होता, उस वक्त हम स्लम में, चाली में रूम खरीदते हैं। तो हर एक के मन में प्रश्न होता है कि वह रूम किसके नाम पर पात्र होगा, पहले ओनर के नाम पे पात्र होगा कि हमने खरीदा है हमारे नाम पर पात्र होगा। तो यह कॉमन सवाल थे बहुत से हमारे जो रेसिडेंट है मुंबई के और मुंबई के आसपास के एरिया में, जहां जहां हमारा एसआरए का रीडेवलपमेंट होता है, उन विभागों में उन विभागों के सारे नागरिकों के यह प्रश्न है, यह शंका आशंकाएं है। इस वीडियो द्वारा मैं वह सारे सवालों के या फिर कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं हर एक का रिप्लाई नहीं दे सकता। मेरे पास समय की कमी होती है या फिर मेरे बहुत से काम होते हैं, उस वक्त मैं आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। तो मैं थोड़े वक्त के बाद उस उन सवालों की जवाब देने की, आपकी शंका दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो, हम सवाल देखते हैं जो आप सभी के सवाल होंगे। तो एक सवाल ऐसा था जिसमें चॉल रूम ला स्टैम्प ड्यूटी अस्ते का। तो देखिए, हम चाली में जब भी रूम खरीदने जाते हैं, उस वक्त चॉल के रूम को स्टैम्प ड्यूटी होती है या नहीं होती है। जनरली हम जब फ्लैट परचेस करते हैं, उस फ्लैट में हम वो फ्लैट खरीदी करते वक्त हम स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में हर एक बिल्डिंग का, हर एक प्लॉट का, हर एक एरिया का वैल्यूएशन होता है। उस बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होता है। तो जो चौल रहती है, वहां पे वहां का वैल्यूएशन करना बेहद मुश्किल होता है, या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में वहां का वैल्यूएशन अवेलेबल अवेलेबल होना या फिर देखना बेहद मुश्किल होता है। और नोटराइज पेपर पे जो नोटरी सेल डीड होती है या फिर जो भी एफिडेविट्स पेपर्स होते हैं, उस उन बेसिस पे चॉल के रूम ट्रांसफर होते हैं। इसलिए जनरली चॉल के रूम पर, जो स्लम के रूम है, वहां पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं होती है, या फिर कोई रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी उस जो भी खरीदी बिक्री व्यवहार है, जो भी ट्रांसफर का रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वह लोग नोटराइज पेपर और रजिस्टर्ड नोटरी करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, और आगे जाके लाइट बिल, रेशन कार्ड ऑब्टेन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और वह रूम जब इन फ्यूचर डेवलपमेंट में आता है, तो उन लोगों के जो परचेसर है, जो रूम खरीदी करता है या फिर जिसके नाम पे वो रूम ट्रांसफर हुआ है, उनके नाम पर वो रूम पात्र हो जाता है। तो देखिए, अगला सवाल देखते हैं। ती रूम नावावर झाली की नाही ते कुठे चेक करायचं? देखिए, स्लम में रूम ट्रांसफर का प्रॉपर प्रोसीजर नहीं होता है। देखिए, हम अगर फ्लैट लेने जाए, तो वह फ्लैट का प्रॉपर प्रोसीजर, ट्रांसफर का प्रोसीजर होता है। वह प्रोसीजर ऐसा होता है कि हम सोसाइटी में अप्रोच करते हैं, सोसाइटी में शेयर सर्टिफिकेट हमारे नाम पे ट्रांसफर होता है। वह अगर प्रॉपर्टी म्हाड़ा की हो, तो म्हाड़ा म्हाड़ा रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो प्रॉपर्टी सिरको की हो, सिरको रिलेटेड प्रॉपर्टी ट्रांसफर, ये सारे जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज है, वहां पे ट्रांसफर लीगलाइज और प्रॉपर ट्रांसफर होता है। और जिस वक्त हम किसी चाली में रूम लेते हैं, उस वक्त हम वह रूम का लाइट बिल हमारे नाम पर, जो भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन है, वह प्रॉपर रजिस्टर्ड नोटरी करा के, बिफोर मी करा के अगर करते हैं, तो कोई दिक्कत आती नहीं है। रूम हमारा ट्रांसफर, यानी इन फ्यूचर रीडेवलपमेंट स्कीम आती है, या फिर उस वक्त जो एनेक्शन लिस्ट बनता है, उस वक्त हम हमारा लाइट बिल जो हमारे नाम पर ट्रांसफर हुआ है,
हम वहां पे जो रेशन कार्ड ऑप्टेन लेते हैं, निकालते हैं, जो रूम खरीदने के बाद, उसके बेसिस पे, और जो भी हम वहां पे डॉक्यूमेंट रूम खरीदने के बाद हमारे नाम पे लेते हैं, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि वोटर आईडी वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम मेरे दूसरे वीडियोस देख लेना, उसमें मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। तो वह रूम अल्टीमेटली आपके नाम पर एसआरए योजना में मिलता है। देखिए, अगर आपको एक बार एसआरए योजना में वो रूम अलॉट हुआ, उसके 5 साल बाद जो एसआरए का जो ट्रांसफर रूम ट्रांसफर होता है वो प्रॉपर और लीगल ट्रांसफर होता है, और उसकी ट्रांसफर रूम ट्रांसफर की एक अलग ही प्रोसीजर है। वह मैं आपको अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, एक और सवाल था, उसमें रिडेव्हलपमेंट मध्ये केलं तर पहिल्या ओनर वर खोली अलॉट होणार का, इनका ये सवाल रहेगा। तो देखिए, मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस है जो मैंने देखे हैं। उन केसेस में रीडेवलपमेंट के वक्त जो रूम अलॉट होता है या फिर एनेक्चर लिस्ट बनता है, वह पहले ओनर के नाम पे बनता है। देखिए, ये सारी चीजें उस वक्त होती है कि हम जो रूम खरीदते हैं, उस रूम का एसआरए द्वारा या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उसके द्वारा अगर परिशिष्ट यादी दो, यानी कि पात्रता अपात्रता यादी अगर पहले से ही बना होगा, और वह यादी बनने के बाद अगर आप घर खरीदते हो, तो वह घर उस पहले ओनर के नाम पे ही अलॉट होता है। तो यह आपको देखना जरूरी है। घर खरीदते वक्त यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखनी चाहिए कि वह घर वह घर का एनेक्सर लिस्ट यानी पात्र अपात्र यादी तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है, तो इन फ्यूचर वहां पे रीडेवलपमेंट जब भी आएगा, वह घर आपके नाम पर पात्र होगा। आप ही का नाम अलॉटमेंट लिस्ट में भी होगा, अलॉटमेंट आप ही के नाम पे होगा। अगर वह घर का एनेक्सर लिस्ट बन चुका है, पात्रता डिसाइड हो चुका है, निश्चित हो चुका है पात्रता, तो उस वक्त आपने अगर घर खरीद लिया किसी भी चौली में, चाल में, तो उस घर का अलॉटमेंट जो होगा, एनेक्सर लिस्ट जिसके नाम पर है, जब भी एसआरए में रूम मिलेंगे, उस वक्त वह जो जिसके नाम पर एनेक्सर लिस्ट बना है, उसी के नाम पर वह घर मिलेगा, और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सबसे पहले घर खरीदते वक्त उस घर का एनेक्सर बना है या नहीं बना है, यानी पात्रता अपात्रता यादी बना है या नहीं बना है, वहां पे कोई बिल्डर आया है या नहीं आया है, यह सारी जानकारी आपको देखनी आपका कर्तव्य है। देखिए, और आगे मैं यह बताना चाहता हूँ, देखिए, घर खरीदने के बाद आप अगर लाइट बिल, रेशन कार्ड, वोटर आईडी वगैरह सब डॉक्यूमेंट आपके नाम पर करा लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके नाम पर अगर एनेक्चर नहीं बना है, बन रहा रहेगा, तो आप ये सारे जिससे आपने रूम परचेस किया है, परचेस के ट्रांसफर के पेपर, और आपने जो डॉक्यूमेंट आपके नाम पर बनाया है, वो सारे पेपर आप बनाकर आपके नाम पर एसआरए योजना में रूम ले सकते हो। तो देखिए, और एक का सवाल था, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। तो फोटो पास एसआरए में अगर आपने जिससे रूम खरीदा है, उस व्यक्ति के नाम का फोटो पास है, वह आपको आपके नाम पर कराना है। यह सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो देखिए, फोटो पास जो है हमारे मुंबई एरिया में है, और मुंबई के आसपास एरिया है, वहां पे 1974 में, 76 में, 1990 में और 2000 में दिए गए हैं। उसके बाद जीएस सर्वे वगैरह हुआ है। तो वो जो फोटो पास दिए गए थे, वह व्यक्ति उस घर में रह रहा है, उस बेसिस पे वो फोटो पास दिए गए थे। तो देखिए,
वो नॉन ट्रांसफरेबल है, लेकिन उसका उपयोग आप पात्रता के लिए, आपने उनसे घर खरीदा है और आपके पात्रता के लिए वह फोटोपास का आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धन्यवाद, बहुत से सवाल के जवाब देने की मैंने कोशिश की।